आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं आर एस अग्रवाल चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 की बुक से। तो देख लो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस और हर एक एग्जाम्पल वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है या कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको ज्योमेट्रिकल क्लास कंस्ट्रक्शन क्लास 9 के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। यानी तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैं वहाँ भी लिंक डाल दूँगा, वहाँ भी आपको जो है प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि इस तरह क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता रखा था पहले भी, बट कुछ चीज़ें नया है, जैसे कि ये आपको सारे 22 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री एंड 37.5 डिग्री, तो ये कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट करा था कि सर आपसे कम से कम जो वर्ड ये जो डिजिट बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में बोले, हिंदी में ना बोले, समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब इंग्लिश में ही बोलूँ, हिंदी में ना बोलूँ डिजिट को। तो आइए कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद जो है हमें आपको हर एक एंगल कैसे बनाना है ये भी मैं बता दूंगा आपको। तो देखो सबसे पहले आप एक काम करो, एक लाइन खींच लो। तो ये एक मैंने लाइन खींचा, ये कितना बड़ा भी खींच सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा है कि कितना बड़ा लाइन खींचना है नहीं करना, तो ये आपकी मर्ज़ी है, जितना बड़ा आपको खींचना है खींच सकते हो। तो देखो ये मैंने एक लाइन खींचा। अच्छा देखो डियर स्टूडेंट्स, इस मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरह का पेन यूज़ कर रहा हूँ, एक ब्लू पेन और एक रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ पर मैं आपको बनाना पेंसिल से ही है, बट जहाँ पर मैं ब्लू पेन का यूज़ करूँगा वहाँ पर आपको डार्क लाइन खींचना है, बट जहाँ पर मैं रेड पेन का यूज़ करूँगा वहाँ पर आपको हल्के हाथों से काम करना है, थोड़ा लाइट खींचना है, ठीक है ना। आइए, ऐसा क्यों? क्योंकि जो है आपका जो मेन लाइन है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए और जो साइड लाइन है वो डार्क नहीं होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग कि कहीं भी इस लाइन का नाम डाल देता हूँ। चलो इस लाइन का जो है मैंने नाम डाल दिया, ये अगर ए है एंड दिस इज़ बी, इसको मैंने बी ले लिया। आइए तो कहीं भी एक पॉइंट ले लो, मर्जी आपकी कहीं जहाँ लेना है। तो चलो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। देन उसके बाद क्या करेंगे कि कंपास को फिक्स करने के बाद, कहीं पे भी फिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि एक आर्क हम लोग ले लेंगे। तो ये लिया हम लोगों ने आर्क। तो ये जैसे कंप्लीट आर्क लोगे ना, तो कंप्लीट आर्क का मतलब ये होता है कि 180 डिग्री एक कंप्लीट आर्क है ना, यानी कि एक सेमी सर्कल जो होता है हमारा वो क्या होता है 180 डिग्री, और फुल सर्कल क्या होता है 360 डिग्री होता है। चलिए तो ये हमारा बन गया 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है 75 डिग्री। तो देखो 75 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो ज़रा सोचो 75 कैसे बनाएंगे। तो 75 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 60 और 90 दोनों के बीच में आता है 75। तो दोनों के बीच में कितना, तो अगर हम देखें तो 60 से 15 ज़्यादा और 90 से 15 कम तो 75 होता है। यानी कि 60 और 90 वाले एंगल को अगर हम बाइसेट कर देंगे तो 75 हमारा बन जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है ना, जो आपने आर्क लिया था इस आर्क को लेने के बाद अगर आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तभी आपको बनेगा क्लियरली, अगर डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर नहीं बनेगा। तो देखो इसको डिस्टर्ब नहीं करा मैंने। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ रख करके पहला कट लेंगे। तो हमें मालूम है फर्स्ट कट 60 होता है, तो ये पहला कट 60 हो गया। देन जो सेकंड कट लेंगे ये 60 के पास रख करके, तो ये 120 होता है, तो ये हो गया 120। एंड देन एक आर्क इधर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 120 के पास रख करके, जो 120 का जो पॉइंट है इस पॉइंट पर रख करके इस आर्क को कट कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया 90। तो 90 का अब चाहे लाइन खींचो या ना खींचो, 90 की तो हमें खींचने के लिए नहीं कहा गया है, तो अब जरूरी नहीं कि आप 90 का खींचो, बट 90 से मुझे बस उसका पॉइंट चाहिए आर्क पर, 90 का मुझे एंगल चाहिए, बस आर्क पर चाहिए, तो बस वो मुझे चाहिए, तो वो हम लोग ले लेंगे, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं एक आर्क ले लेता हूँ। ये जो कट है हमारा ये 90 का है, ठीक है, ये कट हमारा 90 का आ गया। तो ये 90 डिग्री हमें मिल गया। अब क्या करेंगे कि 90 और 60, ये 60 का कट है और ये 90 का कट है, तो 90 और 60 के बीच में आएगा 75। तो दोनों को बाइसेट कर देंगे तो हमारा 75 निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि मर्जी आपकी कि कंपास को जहाँ पे भी फिक्स करो, कोई हर्ज नहीं, जितना पे भी फिक्स करना कर लो। एक यहाँ पर एक आर्क यहाँ पर रख करके लेंगे, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ना, बहुत बड़ा बन रहा है। तो यहाँ रख करके मैंने एक आर्क ले लिया 60 पर रख करके, तो 60 और 90 को बाइसेट करेंगे तो हमारा 75 मिलेगा। तो 60 पर रख करके एक आर्क ले लिया क्योंकि पहला कट 60 का था। अब ये वाला कट जो है ये 90 का है, तो यहाँ रख करके मैंने उस आर्क को क्या करेंगे हम लोग कट कर लेंगे। तो इस आर्क को यहाँ कट किया, तो ये जो कट हमारा मिला है, ये वाला कि ये जो पॉइंट हमें मिला है यही पॉइंट हमारा आ गया किसका 75 का। चलिए तो मैं इसको अब ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये 75 का हमें पॉइंट मिल गया है। तो चलिए ये यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हमें मिला ये 75 का मिला। नेमिंग में लास्ट में कर दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं वो लास्ट में नेमिंग कर दूंगा सबका। अब हमें बोला कि 37.5 डिग्री। अब जो सोचो था कि 37.5 कहाँ पर आएगा, तो 37.5 30 से 7.5 डिग्री ज़्यादा है, 30 से
है ना, 7.5 डिग्री ज़्यादा है। और जो हमारा जो एक एंगल मिलता है 45, 90 को आधा करेंगे तो 45, तो यानी कि 45 एंड 30 इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि 45 में 7.5 डिग्री अगर हम माइनस, यानी कि 7.5 डिग्री अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा 37.5 मिल जाएगा। और 30 में 77.5 डिग्री अगर हम ऐड कर देंगे तो 37.5 मिल जाएगा। तो यानी कि दोनों तरफ से यानी कि 7.5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है 45 में एंड 30 में। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 एंड 30 को बाइसेक्ट कर देंगे। तो अभी हमको पहले 30 का डिग्री निकालना पड़ेगा, तो 30 कैसे निकालेंगे, ये 60 का है तो 60 को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो 60 को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि एक तो यहाँ रख करके पहले एक आकर ले लेते हैं। तो देखो ये यहाँ रख करके, यानी कि जो 0 डिग्री था हमारा वहाँ रख करके एक आर्क ले लिया, और एक आर्क क्या करेंगे, जो 60 था हमारा 60 पर रख करके एक आर्क ले लेंगे। तो ये आर्क ले लिया, तो अभी जो ये मिलेगा मुझे, ये 30 मिलेगा, क्योंकि 30 मुझे खींचने के लिए नहीं कहा गया, इसलिए 30 वाला लाइन नहीं खींचना है। बस 30 का हम लोग क्या करेंगे, एक कट ले लेंगे उस आर्क पे। तो देखो ये पॉइंट हमें यहाँ मिला, इस पॉइंट को डार्क कर लो। इस पॉइंट को जब भी डार्क करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एरर बहुत कम, ना के बराबर एरर होगा। तो इसलिए इसको डार्क करने के बाद स्केल को उसके अकॉर्डिंग बैठा लेना है। बैठ गया स्केल मेरा। अब ये कट ले लिया, ये कट जो आया हमारा देख लो, ये 30 का आएगा, क्योंकि मैंने 60 का आधा करा है, तो ये 30 डिग्री मुझे आ गया। अब 30 एंड 60 को मैं आधा करूँगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 30 एंड 60 का आधा हो जाएगा, फिर यहाँ से क्योंकि 15 का गैप है, तो फिर 30 में 15 ऐड हो जाएगा, तो वो आपका 45 डिग्री निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको 45 डिग्री निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 45 डिग्री निकालते हैं। तो 45 डिग्री निकालने का तरीका देखो, अब या तो 30 एंड 60 को हाफ कर दो तो 45 निकल जाएगा, क्योंकि 30 एंड 60 के बीच में गैप है 30 डिग्री का, और 30 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 15, है ना। तो 30 में जो 15 ऐड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 45। या तो आप यहाँ से निकाल लो, या तो 90 को बाइसेक्ट करोगे तो आपको 45 निकल जाएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 90 को बाइसेक्ट कर देता हूँ, वो ईजी होगा, है ना। तो 90 को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक आर्क जो है हम लोग यहाँ से 0 डिग्री पर करके एक आर्क इधर की तरफ ले लिया, एंड एक 90 डिग्री पर करके जो है कट ले लेंगे, तो हमारा ये आ गया 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये 45 डिग्री हमारा डन हो गया। अब 45 डिग्री भी हमें खींचने के लिए नहीं कहा गया था, ड्रॉ नहीं करना है, तो 45 का भी सिर्फ हम लोग आर्क ले लेंगे, 45 डिग्री का भी आर्क लेकर के छोड़ देंगे। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको बैठाया 0 डिग्री पे बैठाया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक आर्क ले लो, ये जो आर्क हमारा आया ये 45 डिग्री का आर्क आ चुका है। तो देखो ये है रहा हमारा 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, एंड ये 60 डिग्री का। तो 30 एंड 60 के बीच में हमारा लाई करेगा 45। अब समझो 30 का यहाँ है और ये 45 है, तो 30 एंड 45 के बीच में लाई करेगा हमारा 37.5। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 एंड 45 को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा 30 वाला आर्क। तो 30 को हम लोग लेने के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि मर्जी आपकी कि कितना बड़ा ले सकते हो। तो चलो मैं एक आर्क यहाँ ले लेता हूँ, देखना कि बस ये ना हो ना। तो ये 30 वाले पॉइंट पे रखा इसको, है ना, कंपास को कहीं भी फिक्स करने के बाद 30 पे रखा, और ये एक आर्क इधर ले लिया। अब क्या करेंगे, 45 पे रखेंगे। तो 45 ये है हमारा, 45 पे रखने के बाद इस आर्क को कट कर दिया। तो ये आर्क जो हमारा कट हो रहा है, देखो कहाँ कट हो रहा है, जो कट हमें मिला, क्योंकि 40 एंड 30 के बीच का ही हमारा एंगल होगा 37.5। तो ये एंगल हमें मिल गया बीच का, तो यही हमारा हो गया 37.5। तो चलिए मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको मिलाते हुए इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए मैं एक आर्क ले लेता हूँ। तो ये आर्क ले लिया, ये जो हमारा एंगल आया है ये 37.5 डिग्री का ये हमारा एंगल आ गया, तो ये वाला एंगल। तो अब चाहो तो ठीक है, चाहो तो मेंशन कर सकते हो या फिर बाद में कर सकते हो, चलो मैं अभी कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा, ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये हमारा आ रहा है 37.5 डिग्री, है ना। और ये जो एंगल था ये 75 का था, तो ये पूरा 75 है। तो मैं यहाँ पर 75 लेता हूँ, ताकि जगह कम है ना हमारे पास में, तो मैं यहाँ लेता हूँ। तो ये 75 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि पहले हम लोगों ने 75 का बनाया था, ये हो गया हमारा 37.5 का। अब हमें क्या करने के लिए बोला गया है कि 135 का बनाना है। तो 135 सोचो कि कैसे बनेगा। तो 90 में 45 को ऐड करेंगे ना तो 135 बन जाएगा। तो 90 में 45 कैसे ऐड करेंगे, दो तरीका है। दो तरीका क्या क्या है मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। तो पहला तरीका तो ये है कि क्योंकि आपके पास में 45 डिग्री का एंगल लिया हुआ है, तो 45 को अगर आप यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लेते हो, तो ये कर लिया आपने मेज़र, देखो ये मेज़र कर लो, तो ये 45 को मेज़र कर लिया आपने। और 90 पे रख करके जो आप कट लोगे ना यहाँ से, क्योंकि देखो ये रहा 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा। तो 90 में रख करके ये आर्क ले लोगे तो ये 45 का ही निकलेगा, क्योंकि मैंने ये 0 से 45 को मेज़र कर लिया है, ये मेज़र किया मैंने। और क्या करा, 90 पे रख करके ये आर्क लिया, देखो यहाँ पर आ रहा है ना। और ऐसे भी मैं करूँगा तो यहीं पर आएगा, देखना आप। तो अब दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर तो 180 डिग्री है, समझो इस बात को। ये रहा हमारा 0 डिग्री, ये तो 0 डिग्री है यहाँ पे, ये यहाँ पर हो गया है हमारा 180 डिग्री, ठीक है।
और मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, ये पॉइंट ओ है हमारा, ये पॉइंट ओ है। तो 90 एंड 180 को अगर हम आधा करेंगे तो ये जो लाई करेगा हमारा 135 पे ही लाई करेगा। तो देखो इसको मैं बाइसेक्ट करूँगा तो ये यहीं पे पॉइंट आएगा जहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा मैंने आपको लेकर के यहाँ पर दिखाया है, तो यहीं पर वो आएगा। तो देखो बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 80 पर रखेंगे और मोर देन जहाँ आपको फिक्स करना है फिक्स कर लो, और थोड़ा सा मगर मोर देन हाफ लेने के बाद जो है आप क्या करो कि ये रहा हमारा 180 का पार्ट, एक आर्क ये ले लो और 90 पर रख करके उसको कट कर दो। तो ये जो हमारा मिलेगा ये 90 एंड 80 का बाइसेट हो जाएगा, 180 का बाइसेट कर देगा और हमें एंगल जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए मैं उसको मैं मिलाता हूँ। तो देखो ये जो कट हमें मिला है ये वाला, इसको मैं मिलाऊंगा ना तो ठीक वो उसी पॉइंट से, यानी ये वाला पॉइंट था ना हमारा, इसी पॉइंट से मिलते हुए ही जाएगा। देखना आप, देखो बिल्कुल मिल रहा है ना, बिल्कुल उसी पॉइंट से मिलता हुआ ही जो ये हमारा पास होगा और डेफिनेटली पास होगा। तो चलिए ये एंगल हमारा आ गया 135। तो ये यहाँ पर मैंने एक एरो डाल दिया। अब इसको लास्ट में नेमिंग सबका कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर डाल दो, ये वाला जो है हमारा मिला है, ये किसका मिला है 135 का, तो ये हो गया हमारा 135 डिग्री। अब उसके बाद जो हमें निकालना है 105 डिग्री। तो 105 चलो सोचो कि कहाँ आएगा, तो ये 90 में हम लोग 15 ऐड करेंगे, 90 का तो ये है हमारा, 19 में 15 ऐड करेंगे तो 105 आ जाएगा, या नहीं तो 120 में 15 माइनस करेंगे तो 15 माइनस करेंगे तो 105, यानी कि 19 एंड 120, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, देखो ये तो 90 का था और ये 120 का था, तो 90 एंड 120 का जो हम लोग बाइसेट करेंगे तो हमें 105 मिल जाएगा। तो चलो मैं बाइसेट करके आपको 105 भी निकाल के दिखाता हूँ। तो बाइसेट करने के लिए तरीका वही है, आपकी मर्जी, कंपास को कितने भी फिक्स कर लो। फिक्स करने के बाद एक आर्क आपको यहाँ लेना है इधर की तरफ, और उसके बाद ये जो है हमारा 120 का पॉइंट, 120 पे पॉइंट रख करके इसको बाइसेट कर देना है। तो ये बाइसेट हो गया। अब जो ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर, ये आपका ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट हमारा 105 डिग्री का ही मिलेगा। चलिए मैं इन दोनों को मिला करके एक लाइन खींच देता हूँ। तो जैसे ही मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ये 105 पे मिलेगा, तो इसका नेमिंग में सबका नेमिंग में लास्ट में कर दूँगा। तो ये हो गया हमारा 105 डिग्री, तो ये हो गया 105 डिग्री, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे के पास में हमारे पास में जगह कम है, वहाँ नाम मेंशन करके आप यहाँ कर दो, वो भी सही रहेगा। अब लास्ट बचा है 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री को कैसे ड्रॉ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो देख लो, इजी है। तो 22 यानी कि 15 में 7.5 डिग्री हम ऐड करेंगे तो 22.5 आ जाएगा, और 30 में अगर हम 7.5 माइनस करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। तो 30 का ये एंगल हमारा यही है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो 30 एंड 0 का, तो 13 एंड 15 का हम लोग करेंगे हाफ। तो पहले तो 13 डिग्री तो यही है हमारा 30, अब 15 पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो 15 निकालने के लिए 30 को मैं बाइसेट कर दूंगा तो 15 डिग्री आएगा। तो चलो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि मर्जी आपकी कितने बड़ा भी लेकर के एक आर्क 0 डिग्री पर रख करके, क्योंकि 30 को मुझे बाइसेट करना है, तो ये 0 पर रख करके ये मैंने लिया एक आर्क, ठीक है, और ये रहा हमारा 30 पर रख करके ये आर्क को रख के कट कर दिया। अब जो ये पॉइंट मिलेगा हमें, क्योंकि 15 डिग्री तो ड्रॉ करना नहीं है, बस 15 का एक कट हम लोग ले लेंगे उस आर्क पर। तो ये रहा हमारा वो पॉइंट, जो पॉइंट हमें मिला है, और ये रहा हमारा 0 डिग्री का पॉइंट, ये रहा हमारा 0 डिग्री का पॉइंट, है ना। चलिए तो अब इससे हमको यहाँ पर एक कट मिल जाएगा आर्क पर। तो ये जो एंगल है हमारा ये 15 डिग्री का है, ये हमारा 15 डिग्री का है ये वाला एंगल। तो 15 एंड 30 इन दोनों के बीच में लाई करेगा 22.5। तो 15 एंड 30 को अगर हम बाइसेट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए 15 एंड 30 को हम लोग बाइसेट कर रहे हैं। तो बाइसेट करने का तरीका वही है कि कंपास को कहीं भी फिक्स करने के बाद अब 15 पे रखो और एक आर्क हम लोग ले लेते हैं। तो थोड़ा सा क्या हो, मैं बड़ा ले लेता हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आर्क लिया हुआ है तो डिस्टर्बेंस ना हो ना। तो एक आर्क मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, और क्या करेंगे कि 30 डिग्री पर करके इस आर्क को कट कर देंगे। तो कट कर गया, जहाँ कट करेगा हमारा यही एंगल जो है ये पॉइंट जहाँ ये कट किया है ये पॉइंट, तो ये हमें 15 डिग्री मतलब 22.5 डिग्री हमारा मिल जाएगा इससे। तो चलिए इसको और इसको मैं मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये लाइन हमारा हो गया ड्रॉ, एंड दिस एंगल इज़ व्हाट, दिस एंगल इज़ 22.5 डिग्री, ओके। तो क्योंकि 15 एंड 30 को बाइसेट करा अपन ने और ये उसके बीच में लाई करेगा, तो दिस इज़ व्हाट 22.5 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल था ये हमारा 37.5 का था। तो देखो इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि 37
5 डिग्री था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक लाइन का जो नेमिंग वो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया ए बी, तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है। तो दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ एंड दिस इज जी। अब आप देखो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करो, आप लास्ट काम आप ये करो कि जो जो एंगल आपने बनाया है यहाँ पर आप मेंशन करके लिख दो। तो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो हमारा ये जो एंगल है, एंगल सी ओ बी, ये हमारा 22.5 है। तो यहाँ पे लिख दो। नाउ नंबर 1 पे क्या था हमारा, तो मैं नंबर 1 लिख देता हूँ। नंबर 1 पे 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कौन सा है, ये है हमारा 75। तो लिख दो ई ओ बी। तो एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, देन उसके बाद क्या है हमारा, अभी मैं आपको प्रोटेक्टर से भी मेजर करके दिखा दूंगा। जब मैं प्रोटेक्टर से मेजर करूँगा तो देखना कि सब कुछ एक्जैक्टली मिलेगा। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहें आप। तो देखो नंबर 2 पे क्या है हमारा, नंबर 2 पे जो था वो है हमारा 37.5 डिग्री। तो 37.5 डिग्री हमारा यही है, 37.5 डिग्री, यानी कि एंगल डी ओ बी, ये जरूर आप मेंशन कर देना। तो एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 37.5 डिग्री है। ये सब आप मेंशन जरूर करना डियर स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर चेकर को थोड़ा सा परेशानी होगी, और जब जैसे उनको परेशानी होगी तो वो आपको मार्क्स काटना शुरू कर देंगे। तो उनको ऐसा कोई हर देना ही नहीं है हिंट काटने के लिए। तो 135 हमारा यहाँ है। तो एंगल जी ओ बी जो है हमारा, तो एंगल जी ओ बी इज इक्वल टू 135 डिग्री है। चलिए 4 नंबर पे जो था हमारा वो क्या है, 105 डिग्री। तो 105 ये है हमारा, यानी कि एंगल एफ ओ बी। तो एंगल एफ ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 105 डिग्री हो गया। अच्छा, लास्ट है हमारा नंबर 5 पे, वो क्या है 22 डिग्री है ना, 22.5। तो 22.5 हमारा कौन सा एंगल है, सी ओ बी। तो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 22.5 डिग्री है। तो ये लिख डाला। अब देखिए मैं कंपास प्रोटेक्टर से भी आपको दिखा देता हूँ एक्जैक्टली हमारा हर एक एंगल जो है वैसे ही लाई करेगा। तो देखो इसको पहले 0 पे रखने के बाद अब यहाँ से पहले इसको मैच कर देना लाइन से, 0 डिग्री पे है ना, ये मेंशन कर दिया। जैसे ही आप मेंशन करोगे आपको देखना हर एक एंगल ऑटोमेटिकली जो है मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो चलो मैं इसको पहले ये कर दूँ, 0 का ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा, ठीक है, सेंटर से, और ये इसको मिला देता हूँ पहले। चलिए ये मिल गया है ना। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका हर एक जो है जैसा कि कहा गया था वो सब आपको मिल जाएगा। तो देखो ये तो आपका 22.5 डिग्री ये हो गया हमारा, ये 22.5 डिग्री का ये हमारा मिल गया है ना। देन उसके बाद ये 37.5 था, तो ये देखिए 37.5 तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है हमारा, है ना। देखो उसके बाद फिर क्या हो गया हमारा, और भी चलते हैं आगे देखते हैं। तो इसके बाद ये 75 था, तो देखो 70 ये रहा हमारा, 80 ये है, 70 ये है, उसके बीच में है बिल्कुल, 75 भी हमारा मिल गया। और क्या देखना था मुझे, 105। देखो ये रहा हमारा 100 और ये रहा 110, उसके बीच में बिल्कुल ये है हमारा, ये 105 का। एंड इसके बाद ये वाला जो लास्ट लाइन है वो 135 का है। तो देखो 130 यहाँ है एंड 140 यहाँ है, तो उसके बीच में हमारा ये लाइन। तो बिल्कुल ही आपका हर एक एंगल जो है वो मिल जाएगा। और छोटा मोटा अगर थोड़ा सा इधर आता है, एक आध एंगल, एक 2 डिग्री एंगल का अगर इधर आता है तो घबराना नहीं है, उतना चलता है, उसके लिए मार्क्स नहीं काटा जाता है, मार्क्स नहीं कटेगा आपका उसके लिए। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हो सके तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।